ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 3ds Max का यूज़ करके टेरेन बना सकते हैं। टेरेन कहने का मतलब है कि आपको अगर एक लैंड बनाना है, एक भूमि बनानी है, तो आप 3ds Max पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए जानते हैं ये प्रोसेस यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्लेन। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपको एक प्लेन ले लेना है। इस प्लेन पे मैं अभी जो नंबर ऑफ़ सेगमेंट है ना वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारा डिफॉर्मेशन चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 159 या 160 इस तरीके से वैल्यू दे दिया, और इसी तरीके से विड्थ सेगमेंट को भी मैंने दे दिया 160। ओके, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको आ जाना है मटेरियल पे, और मटेरियल पे आकर के अभी हम एक मैप यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही आप मटेरियल एडिटर डायलॉग बॉक्स पे आते हैं, शॉर्टकट की इसका M है, याद रखें। और ये जो बटन है जिसका नाम है गेट मटेरियल बटन, इसको आपको क्लिक करना है। तो ये हमने कर दिया क्लिक, और उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार, ये आ गया भाई हमारा ये सारा ऑप्शन। अब यहाँ से हमें ले लेना है नॉइस। सिंपली टाइप करना है नॉइस, और आपको यहाँ टॉप पे एक OSL मैप नॉइस का मिल जाएगा। तो ये मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइस ऐड हो चुका है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये नॉइस जो है वो उसका मैप कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से जो स्केल की वैल्यू है वो 25 है, इसे हम कम कर देते हैं, जैसे मैंने कर दिया 10। तो आप देखें नॉइस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे और कम कर दूं, जैसे कि मैंने ले लिया 5, तो हमारा नॉइस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो इतना सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है। अब क्या करते हैं, अब इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मैप का ऑप्शन है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी। अब चूंकि हमने कॉपी करके रखा है तो कहीं ना कहीं तो पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट पे आके मुझे यूज़ करना है डिस्प्लेस मॉडिफायर। ओके, तो देखते हैं ये डिस्प्लेस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्प्लेस लेने के बाद इसमें कई सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं इस पैरामीटर पे। इसी पैरामीटर पे मैं ले लिया मैप का ऑप्शन। ओके, और यहाँ पे जो हमने कॉपी करके रखा है ना, उसको आपको राइट क्लिक कर देना है और पेस्ट इंस्टेंस कर देना है। पेस्ट इंस्टेंस हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर फिलहाल ये आपको इस तरीके से कर लेना है। अब देखिए जादू, आपको करना क्या है, ये जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है ना, इसको इंक्रीज़ करना है। देखिए अभी जब जैसे ही मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दे रहा है। ओके, अब वापस से मटेरियल पे आते हैं। चूँकि हमने इंस्टेंस लेकर के रखा है, इसलिए आप इस पर जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंज आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे मैं इसकी साइज़ को बढ़ाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे भी आपको उसका डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी उसके जो चेंजेस हैं या मॉडिफिकेशन है वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने इसको चेंज किया। ओके, और यहाँ से आप इसे ऐसा चेंज कर सकते हैं। और फिलहाल अभी मैंने इसको क्लोज़ किया, और आप देखिए इस तरीके से ये बन गया भाई एक माउंटेन जैसा मॉडल, है ना, इजी। अब क्या करना है, मैंने इस पे एक टेक्सचर सेव करके रखा हुआ है, उस टेक्सचर को अप्लाई करके देखता हूँ। तो M प्रेस करते हैं, यानी मटेरियल डायलॉग बॉक्स पे आ जाते हैं। एक दूसरा स्लॉट ले लेते हैं, और इस स्लॉट पे मैं यूज़ कर लेता हूँ मटेरियल में से स्कैन लाइन का स्टैंडर्ड लेगेसी मटेरियल। ओके, देन यहाँ पे आप देखें डिफ्यूज़ का ऑप्शन है। डिफ्यूज़ पे मुझे एक मैप देना है जो मैंने इस फोल्डर पे रखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे एक इमेज मैंने रखा हुआ है, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये है भाई हमारा वो इमेज। तो ये है यहाँ पे, इसका लोकेशन कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आकर के आपको डिफ्यूज़ पे क्लिक करना है और ले लेना है यहाँ से बिट मैप। ओके, ये आ गया बिट मैप। फ़िलहाल उस लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी करके रखा हुआ है, और इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे कि वो इमेज आपको इस स्लॉट पे दिखाई दे रहा है। अब इसे अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ये हो गया, और शो मैप को ऑन करते हैं। ओके, अभी आप देखिए आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसकी UVW सेटिंग करते हैं, ताकि ये जो इस तरीके से स्केल हो जा रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकें। तो UVW मैप मॉडिफायर आपको अप्लाई कर देना है। बॉक्स ले लिया मैंने, और इसका यूज़ करके आप इसके टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से आप इसके टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे, जैसा सही लगे।
पर ये ऑप्शन आपको इस तरीके से अवेलेबल है। ओके, ओके, तो ये हो गया भाई हमारा एक लैंडस्केप तैयार। अब एक अच्छा सा व्यू लेते हैं और डन। चलिए अभी इसको रेंडर करके देखते हैं। तो रेंडरिंग के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, अभी देखें रेंडर सेटअप पे वी-रे। तो वी-रे का ऑप्शन यहाँ पे है। अभी सिंपल रेंडर करते हैं, देखते हैं हमारा सीन कैसा दिखाई देता है। तो ये हो रहा है रेंडर। आप यहाँ पे इसका प्रोग्रेस देख सकते हैं जब आपका सीन रेंडर होता है। फिलहाल अभी आपको पूरी तरह से एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब करते क्या है, मैं इस पर एक लाइट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से लाइट पे आते हैं और लाइट पे आने के बाद मैंने ले लिया वी-रे लाइट। वी-रे लाइट में एक वी-रे सन का ऑप्शन है। ये वी-रे सन मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया। जैसे आप वी-रे सन ड्रैग करते हैं तो आपको एक इस तरीके से मैसेज मिलता है जहाँ लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड अ वी-रे स्काई एनवायरनमेंट मैप। तो हमें कर देना है यस, क्योंकि नो करने का कोई मतलब नहीं है, आपका कोई मैप वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बट यस करते हैं तो स्काईलाइट ऐड हो जाता है। ओके, फिलहाल ये व्यू है और इस व्यू को मैं कैमरा व्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हम वी-रे का ही कैमरा यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गए हम कैमरा पे और यहाँ से ले लिया वी-रे। वी-रे लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वी-रे का फिजिकल कैम है। टॉप पे आते हैं और यहाँ से मैंने एक कैमरा रेडी कर लिया। सी प्रेस करते ही हम कैमरा व्यू पे आ जाएंगे और आप प्रॉपर इन टूल का यूज़ करके अपने व्यू को सेट कर लें। ओके, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे और भी टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने सीन को इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो मैंने एक कैमरा का व्यू रेडी कर लिया। अब एक बार रेंडर करते हैं। तो ये अभी मैं रेंडर कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपका सीन रेंडर होने पे दिखाई देने लगेगा। ओके, स्टॉप करते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। फिलहाल इस तरीके से हमारा सीन रेडी हो चुका है और एक बार और रेंडर करते हैं। ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा टैरन भी रेडी हो चुका है और साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड पे स्काईलाइट ऐड हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने कुछ बनाया है तो आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फीचर है 3ds Max का और बहुत काम का फीचर है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।